कंज्यूमर राइट्स डे के इस शुभ अवसर पर पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष संजय अग्रवाल जी, सेक्रेटरी डॉक्टर योगेश श्रीवास्तव जी, दोनों को मैं धन्यवाद देता हूं कि आज के इस महत्वपूर्ण सेमिनार में उन्होंने हमारे मंच पर आकर हमारी फीलिंग्स आपके सामने व्यक्त करने के लिए अनुमति दी है। हम सब लोग जानते हैं कोरोना के पैंडेमिक से हम बाहर निकल रहे हैं। वैश्विक महामारी में हमने कभी फोरकास्ट नहीं किया था, इस प्रकार की सिचुएशन को हमें फेस करना पड़ा। भारत ने तो इस कैलेमिटी को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया और जो जिस प्रकार से हमने उसमें प्रवास किया है, हम सोच भी नहीं सकते कि इतना बड़ा पॉपुलेशन वाला देश, डेमोक्रेटिक कंट्री, और जिस पैंडेमिक से बाहर निकलने के लिए केवल सरकार में कोई कानून बनाना है, कोई इंप्लीमेंटेशन में बदलाव लाना है, इतने तक वो सीमित नहीं था। इसमें बाहर निकलने के लिए और विशेषकर भारत जैसे जहां हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना वीक है और इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, ऐसे देश के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। पर मुझे कहने में बड़ा आनंद हो रहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने जिस प्रकार से इस स्थिति को हैंडल किया, पूरी जनता का कलेक्टिव एफर्ट्स उसमें आए। पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स जैसे सभी अलग अलग संस्थाएं, एनजीओज ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, पूरी देश की जनता ने अपना हाथ बटाया और इससे हम बाहर निकले। इसलिए आत्मनिर्भर भारत की कल्पना करते समय एक ने बड़ा अच्छा स्पष्ट कहा है, जब देश को आजादी मिली तो पेनिसिलिन की दवाई लेने के लिए हमारे देश की हेल्थ मिनिस्टर कनाडा में स्पेशल चार्टर प्लेन करके गई थी और आज वही कनाडा भारत से वैक्सीन की डिमांड कर रहा है। जिस देश में मास्क तैयार नहीं होता था, भारत ने विश्व को होममेड मास्क की कंसेप्ट से अवगत कराया। यहां हमारे पास वेंटिलेटर तैयार नहीं होते थे। सब प्रकार की बातों पे मात कर हमने जिस प्रकार से इसमें आगे बढ़े, वैक्सीन का निर्माण करके तो हमने एक इतिहास निर्माण किया और आज हम कह सकते हैं 130 करोड़ के देश में 1 करोड़ लोग केवल इससे प्रभावित हुए। 129 करोड़ लोगों को बचाने में भारत सरकार हम सब लोगों के सहयोग है। तो स्वाभाविक रूप से, और ये केवल इट वॉज नॉट लिमिटेड अप टू इंडिया ओनली, हमने इस दौरान जो काम किया है, जो भारत की भूमिका रही है, हमने अपनी कोरोना की दवाई और वैक्सीन भी आज हम विदेशों में दे रहे हैं। कोरोना काल में जो दवाई हमने दी उसका 1 रुपया भी हमने चार्ज नहीं किया। विश्व के दूसरे देशों का जिस प्रकार का कंट्रीब्यूशन रहा, उसमें भारत का जो योगदान है वो सब लोग एप्रिशिएट कर रहे हैं। और ऐसे अलग अलग देशों के प्रतिनिधियों की इच्छा व्यक्त करने के कारण ही हमने सोचा कि इस प्रकार की ग्लोबल समिट विज्ञान भवन जैसे दिल्ली के राजधानी में होनी चाहिए। बड़े बड़े डिग्नेटरीज उसमें आएंगे, कई देशों के प्रतिनिधि आएंगे, वो भारत के बारे में अपनी भावनाएं व्यक्त करेंगे और भारत सरकार ने सब लोगों के सहयोग से इस वैश्विक महामारी पर कैसे मात की, इसका भी एप्रिसिएशन होगा और भारत नई राह पर अभी चल पड़ा है, इसका मैसेज पूरे विश्व में जाएगा। इसलिए पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों को, सभी पार्टिसिपेंट्स को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस बात के लिए हमें यहाँ पर मौका दिया और आप सबको मैं इनवाइट करूंगा, जरूर आप ये जो ऐतिहासिक ग्लोबल समिट होने जा रही है उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे, अपने विचार व्यक्त करें और अपना पार्टिसिपेशन दे। इतना कहकर मेरे 2 शब्दों को विराम देता हूं। नमस्कार।